किसी समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में पंडित जी को पूजा पाठ के लिए बुलाया। पूजा के बाद राजा ने पंडित जी से 3 जटिल सवाल पूछे। 1. भगवान कैसे दिखते हैं? 2. भगवान कहां तक देख सकते हैं? 3. भगवान क्या करते हैं? पंडित जी थोड़े सोच में पड़ गए और बोले, महाराज, इन सवालों के उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। पंडित जी घर लौट आए, लेकिन कई दिनों तक उत्तर नहीं सूझा। उनकी परेशानी देखकर उनका बेटा बोला, पिताजी, आप क्यों चिंतित हैं? पंडित जी ने उसे राजा के सवालों के बारे में बताया। बेटे ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इन सवालों का उत्तर दूंगा। अगले दिन दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आपने मेरे सवालों के जवाब खोज लिए? पंडित जी ने कहा, महाराज, मेरे बेटे ने इन सवालों के उत्तर देने का जिम्मा लिया है। राजा ने पूछा, तो बताओ, पहला सवाल, भगवान कैसे दिखते हैं? पंडित जी के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कृपया एक कटोरी दूध मंगवाइए। दूध लाया गया। लड़के ने उसमें अपनी उंगली डालकर घुमाना शुरू कर दिया। राजा ने चौंक कर पूछा, यह क्या कर रहे हो? लड़के ने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्या आपको इस दूध में मक्खन दिख रहा है? राजा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। लड़के ने उत्तर दिया, मक्खन इस दूध में ही है, लेकिन उसे निकालने के लिए दही जमाकर मथना पड़ता है। ठीक वैसे ही भगवान हर जगह हैं, पर उन्हें देखने के लिए ध्यान, साधना और सेवा का मंथन करना पड़ता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा उत्तर दिया। अब बताओ, भगवान कहां तक देख सकते हैं? पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज, कृपया एक दिया मंगवाइए और उसे जलाइए। दिया जलाया गया और उसकी रोशनी चारों ओर फैल गई। लड़के ने पूछा, इस दिए की रोशनी कहां तक जा रही है? राजा ने कहा, यह तो पूरे कमरे में फैल रही है। लड़के ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही भगवान की दृष्टि की कोई सीमा नहीं है। जैसे इस दिए की रोशनी हर दिशा में फैलती है और सब कुछ देखती है, वैसे ही भगवान भी हर जगह सब कुछ देख सकते हैं। राजा ने संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब बताओ, भगवान क्या करते हैं? पंडित जी के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कृपया कुछ देर के लिए अपना सिंहासन मुझे दे दीजिए और आप नीचे बैठ जाइए। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी, पर राजा को जिज्ञासा थी, इसलिए उसने उसे सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी। लड़का सिंहासन पर बैठकर बोला, महाराज, अब देखिए, अभी तक आप राजा थे और मैं आपकी प्रजा था, लेकिन अब मैं राजा हूं और आप मेरी प्रजा हैं। यही भगवान की लीला है। भगवान जिसे चाहते हैं उसे ऊंचाई पर बिठा देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे नीचे उतार देते हैं। यही उनका काम है। राजा यह सुनकर चकित रह गया। उसने पंडित जी और उनके बेटे की चतुराई की सराहना की।